आज भी मैं मुकदमे भुगत रहा हूँ और झूठे मुकदमे, सर्टिफिकेट लगा हाई कोर्ट का कि ये सब बोगस थे। अब जिन्होंने बोगस मुकदमे बनाए हैं, कोई उनसे पूछेगा कि आपने क्यों बनाए? ये पता लगना चाहिए कौम को, ये इन चीजों का इल्म होना चाहिए। ये हमारा यही मुतालबा है। हमारा मुतालबा ये नहीं कि भी हम जो है ना वो इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाए और फिर जो है ना वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के तो अपना वज़ीर आज़म वज़ीर आला बन के घूमते रहें। ये नहीं है। हम अपना अगर मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं तो हम दूध का दूध और पानी का पानी भी चाहते हैं। कि इस मुल्क को खराब किया किसने है? बताना होगा कि झूठे मुकदमे किसने बनाए। सिर्फ वजारत उज़्मा और वजारत आला नहीं लेना चाहते, जाली मुकदमों के जिम्मेदारों का एहतसाब भी चाहते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का दो टोक ऐलान। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में कहा, जस्टिस शौकत सिद्दीकी को जनरल फैज़ हमीद ने कहा कि नवाज शरीफ जेल से बाहर आया तो 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। साकिब निसार ने कहा कि नवाज शरीफ को जेल में रखना है और बानी PTI को लाना है। कौम को बताएं मुल्क में डाका किसने डाला, इस हाल तक किसने पहुँचाया। ये सब बातें मुल्क को खा गई हैं, इस पर एहतसाब होना चाहिए। बोले मुल्क पर एक खिलंडरा मुसल्लत किया गया जिसने सियासत को चमकाने के लिए रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल किया। उसके किस्से और कहानियाँ अब कौम सुन रही है। ये किस्से कहानियाँ थीं तो चुप रहते, कम से कम रियासत मदीना का नाम ना लेते। हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान से मुताल्लिक़ एक सिक्योरिटी थ्रेट मौसूल हुआ है। इलेक्शन कमीशन को जितनी पैरामिलिट्री फोर्स दरकार होगी फराहम करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगची इंतखाबी अमल में इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ तमाम ज़रूरियात पूरी करने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अफगान मुहाजिर हो या किसी और मुल्क का शहरी, चाहे किसी भी दस्तावेज़ पर आया हो, सियासी सरगर्मी पर बगैर वक्त लगाए डिपोर्ट होगा। पाकिस्तान में सियासत का हक पाकिस्तानियों को है। सियासी सरगर्मी में मुलव्वस 10 के करीब गैर मुल्कियों को शनाख्त के बाद डिपोर्ट किया जा रहा है। दहशतगर्दी के खतरात तो हैं, पहले भी थे। दहशतगर्दी के खतरात की वजह से इलेक्शन को मुलतवी नहीं किया जा सकता। हुकूमत का काम है कि सिक्योरिटी इक़दाम सख्त करे। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का मुतालबा, बोले किसी ने जुर्म किया है तो उस पर लेवल प्लेइंग फील्ड का बावैला मचाना मुनासिब नहीं। किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो अदालतों से रिलीफ ले। शहरों में मुहिम शुरू होगी तो मालूम हो जाएगा कि नून लीग जीतने जा रही है। डेरा गाजी खान के तमाम हलकों पर मजबूत उम्मीदवार खड़े करेंगे। डेरा गाजी खान से भी अच्छी पोजीशन में जीतेंगे। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का भी सियासत और PTI छोड़ने का ऐलान। सेनेट की नशिस्त भी छोड़ दी। GO न्यूज़ से गुफ्तगू में शौकत तरीन की पार्टी और सेनेट नशिस्त छोड़ने की तस्दीक। इलेक्शन कमीशन में अकबर एस बाबर के वकील की इंट्रा पार्टी इंतखाबात कल अदम करार देकर दोबारा इंतखाब की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने कहा दोबारा इंतखाबात भूल जाएं। इलेक्शन कमीशन का काम यह नहीं कि बार बार इंतखाबात का हुक्म दे। एक मौका दिया था, अगर कुछ गलत हुआ तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि PTI के मरकजी दफ्तर गए कागजात नामजदगी समेत दीगर तफसीलात फराहम नहीं की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपके पास क्या सबूत है कि आपने कागजात नामजदगी हासिल करने के लिए कोशिश की। इस सवाल पर अकबर एस बाबर ने बतौर सबूत वीडियोस पेश कर दी। कहा वीडियो में देखा जा सकता है कि कबूल है कहकर इंटर पार्टी इंतखाबात को मुकम्मल कह दिया गया। दरख्वास्त गुजार महमूद खान ने भी कहा कि उनको भी इलेक्शन लड़ना था लेकिन कोई कागजात नहीं मिले। इलेक्शन कमीशन का PTI को नोटिस। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा PTI वकील कहते हैं कि नून लीग ने भी ऐसे इंतखाबात कराए। PTI क्या अब पीपल्स पार्टी और नून लीग की मिसालें देगी? इलेक्शन कमीशन का इंट्रा पार्टी इंतखाबात का ऑर्डर गैर आइनी और गैर कानूनी था। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन में इंतखाबात का हुक्म दिया था, इसलिए इस पर अमल किया।
बैरिस्टर अली जफर ने लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मौजूदा चेयरमैन की तैनाती को आर्जी समझा जाए। बानी चेयरमैन नाअहली ख़त्म होने के बाद न सिर्फ PTI के दोबारा चेयरमैन बनेंगे बल्कि जनरल इलेक्शन भी लड़ेंगे। नून लीग के MQM से बड़े ताने बाने बन रहे हैं। कहा गया था कि इस जमात से बात नहीं होगी। साबिक वज़ीर आला सिंध और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुराद अली शाह की तनकीद। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी रहनुमा निसार खोड़ो ने कहा इत्तेहाद बन रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उन्हें अपनी क़ुव्वत पर भरोसा नहीं। कोई इलेक्शन कमीशन को पटवारी बनाना चाहता है। पहले बानी PTI और आज नवाज शरीफ कहते हैं कि वफाक कंगला हो गया। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि MQM पहले से ज़्यादा मजबूत और मुनज़्ज़म है। पीपल्स पार्टी ने इस शहर की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। पीपल्स पार्टी को आज भी लंदन के बायकॉट का आसरा है। 18वीं तरमीम के बाद मिलने वाले इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं हुए। सूबाई खुद मुख्तारी के नारे से पाकिस्तान मजबूत नहीं हुआ। दुनिया चांद पर जा रही है, हमारे बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हुकूमत की पहली सुकूक नीलामी। स्टॉक मार्केट का एक और रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 66,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने तारीखी मौके पर रिवायती घंटी बजाकर ट्रेडिंग का आगाज़ किया। तकरीब से खिताब में कहा कि IMF मुआहदे ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया। मुआशी बेहतरी से स्टॉक मार्केट सितंबर से 40% बढ़ी है। डॉलर का भाव सितंबर में 307 रुपये था, जो आज 284 के लगभग है। महंगाई की शरह कम होकर 29.3% हो गई है। इस कामयाबी में हुकूमत पाकिस्तान और तमाम स्टेक होल्डर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। 7 अक्टूबर से पहले वाली जिल्लत से भरी सूरत हाल पर वापस नहीं जाना चाहते। सिर्फ आलमी सियासी दबाव के तहत ही जंगबंदी कराई जा सकती है। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के तर्जुमान खालिद अल क़ुदूमी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि दुनिया भर में अवाम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती कर रहे हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा गाज़ा सूरत हाल पर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर रहा। ख़ित्ते में अमन व अमान के लिए फ़लस्तीनियों को इंसाफ दिलाना होगा। कोहिस्तान के ज़िला कोलई पालस के लड़की कत्ल केस की तहकीकात। साइबर क्राइम की निशानदेही पर पुलिस ने जिस सिम की मदद से तस्वीर वायरल हुई थी उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया। 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया गया। 22 नवंबर को एक जाली ID से इलाका बरशरियाल की 2 घरेलू लड़कियों की फोटोशॉप तस्वीर 2 मकामी लड़कों के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिनमें से एक लड़की को घर वालों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। और इस्लामाबाद में सिविल जज के ख़ानदान के हाथों तशद्दुद का शिकार रिजवाना की मुस्कुराहटें लौट आईं। आज स्कूल में पहला दिन, असातिज़ा और साथी तलबा ने खुशामदीद कहा। स्कूल में रिजवाना ने तस्वीर में रंग भरे। रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज आसिम हफीज़ को नौकरी से बर्खास्त करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है।